यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल लेक्चर नंबर 8। और आज जो देखने वाले हैं लेबनिज रूल। लेबनिज रूल इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं जेई में देखने को मिल जाएगा। और आप जितने भी पी बाई क्यूज के क्वेश्चन देखेंगे आपको ईच एंड ऑफ ईयर में कहीं ना कहीं एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज के कंप्लीट लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेबनिज रूल्स, और ये लेक्चर देखने के बाद इस तरह की प्रॉब्लम में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके, और ये कॉमन प्रॉब्लम जो जनरली आपको कंपटीशन एग्जाम देखने को मिलती है। हाँ, ये बता देता हूँ, बोर्ड के एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जेई हो, आपका बिट सेट हो, या और भी कोई कंपटीशन एग्जाम्स देखेंगे तो वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आज हम सीखते हैं लेबनिज रूल्स। हेडिंग आप नोट कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, लास्ट लेक्चर में कोई भी डाउट मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। लास्ट लेक्चर हमने देखा था डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, किस तरह से फंक्शन रिपीट होता है तो डायरेक्ट हम उसका इंटीग्रेशन राइट कर सकते हैं। कोई भी डाउट उनको लेकर? नहीं। डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव ना, बड़ी अजीब सी हेडिंग दिख रही होगी, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव या लेबनिज रूल। तो क्या है इसका मीनिंग? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्किंग रूल अगर देखा जाए तो एफ ऑफ एक्स समथिंग समथिंग कुछ वेरिएबल अगर पावर गिवन होती है, एफ ऑफ टी इंटू डी टी में अगर फंक्शन गिवन होता है, तो हम अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ये कैसे आया थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं ना, उसके बाद नोट करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर हमने एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। तो अगेन क्या मिल जाएगा? वो सेम फंक्शन मिल जाएगा। इसमें तो कोई डाउट है नहीं साहब। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि अगर कोई ऐसा दे रखा है आपको डी ऑफ ठीक है, कैपिटल एफ ले लेता हूँ, डी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिलता है। ओके, तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। और इसके इंटीग्रेशन में लेट सपोज मैं ऐसा काम कर देता हूँ, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स और इसमें लिमिट ले लेते हैं, इसको एच ऑफ एक्स ले लेते हैं और ये जी ऑफ एक्स है ना, ऐसा गिवन है। अच्छा, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? एफ ऑफ एक्स। अच्छा, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिल गया और इसमें क्या करना है? आपको लिमिट पुट करना है। कहाँ से? ऐसा समथिंग है ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एफ ऑफ एच ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ, राइट। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, लेट सपोज ये फंक्शन क्या है? बाई है, तो इसका मुझे अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश ऑफ, बोलो, एफ डैश ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश ऑफ एक्स है ना, होता है ना, एफ ऑफ थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा माइनस एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। कोई कहानी समझ आई? अच्छा, इसका डेरिवेटिव है क्या? कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो आप क्या पुट कर देंगे यहाँ से? एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू, इसमें कोई समस्या? इसको और अच्छे से राइट करने के लिए पता है मुझे ये क्या लिख रखा है? एफ ऑफ अपर लिमिट, एफ ऑफ अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव, एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। बस इतनी सी कहानी याद रखनी है। यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन गिवन होगा, ये फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूस होगा इन पर्टिकुलर गिवन इंटरवल में, और जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स जो फंक्शन होंगे ये डिफरेंशियबल फंक्शन होंगे, डिफाइन होंगे इन गिवन पर्टिकुलर इंटरवल। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। कैसे वो क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम क्लियर है, एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर ऐसा गिवन होगा, ये एफ टी डी टी में एक फंक्शन गिवन होगा और यहाँ पर एक्स में लिमिट होंगी और एक्स के रेस्पेक्ट में मुझे उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये ध्यान रखना स्पेशली, है ना, क्लियर? तो अच्छा, यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने, इंटीग्रल ऑफ द कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, है ना। अगर कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर इंटीग्रल है तो उसका डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा ही होगा फंक्शन, है ना। जैसे ये गिवन है मुझे, तो क्या करने वाले हैं बताओ? अगर इसका डेरिवेटिव चाहिए मुझे, बहुत कॉमन सा फंक्शन है,
जहाँ जहाँ टी दिख रहा है ना वहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दें। जैसे अपर लिमिट पुट किया तो क्या हो गया, एक्स क्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट कितना हो गया 3x² माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर इंटू 2x गुड। अच्छा ये कहानी ऐसे बन रही है, मुझे क्या पूछा है आपसे, f'(2) है ना, तो वैल्यू पुट कर दें, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2⁵ है ना, माइनस ये कितना होगा 2⁴, तो कितना हो गया 3 इंटू 2⁵ 32 माइनस 16 है ना, कितना हो गया 96 माइनस 16 80 ना। क्लियर, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो है बहुत आसान है ना, फास्ट करते जाएंगे ना, डू फास्ट। कॉस ऑफ एक्स समथिंग गिवन है, क्या करेंगे पहले आप जहाँ टी दिख रहा है वहाँ अपर लिमिट पुट कर दो, क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो गया, अच्छा नीचे करने की जरूरत नहीं क्योंकि जीरो दे रखा है, जीरो या कांस्टेंट दे रखा है तो हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो ही होता है, तो ये वैल्यू आपको राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये क्या हो गया जीरो हो गया। अच्छा क्या पुट करना है π/4, तो क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस ऑफ 1/√2, तो माइनस ऑफ 1/2√2। क्लियर, थोड़ा फास्ट करेंगे ना क्योंकि ये आसान है। अच्छा फर्स्ट क्या बताएं, क्या हो जाएगा, जहाँ टी दिख रहा है वहाँ एक्स पुट कर दो, अपर लिमिट है ना, तो कॉस x² इंटू कॉस x² इंटू 2x माइनस कॉस ऑफ x इंटू 1, क्या पुट करना है जीरो, ये जीरो और कॉस ऑफ जीरो क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 है। इसमें देखें क्या करें, 1 टी की रिप्लेस कर दें x² से, तो 1 तो अंडर रूट तो x² है तो x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेटिव क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है 9 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 18/10, इट मीन्स 18/10 9/5 है, और इट आसान है। अच्छा क्या करें e⁻3x से e⁻3x डाल देते हैं ना, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, e⁻3x डाले तो क्या हो जाएगा e⁻3x डिवाइड बाई, अच्छा ln 3x की वैल्यू क्या होगी ओनली 3x क्योंकि e भाग जाएगा तो 3x है ना। अच्छा e⁻3x का डेरिवेटिव e⁻3x इंटू 3 माइनस है ना, ये करने की जरूरत है क्या कांस्टेंट है। अच्छा ln पुट करना है मुझे ना, तो आपको समझ आ गया ये वैल्यू क्या होने वाली है e⁻3x का मतलब ये है कि अगर ये ln 2 पुट करता हूँ तो ये इसमें पावर चला जाएगा, तो ये 8 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 8 इंटू 8 64 है ना। अच्छा 3 के बाद तो 64 डिवाइड बाई ln 2, ये तो जीरो हो जाएगा ना, 1 2 है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है आपको dy/dx फाइंड करना है, ये z के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं कि यहाँ से सर है ना dy/dz फाइंड कर, जैसे पैरामीट्रिक फॉर्म में कर देते ना, और dx/dz फाइंड करना। हाँ डेरिवेटिव्स का, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों आ गए ना, क्योंकि लास्ट स्टेज चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पर हम दोनों मिक्स प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ऐसी कुछ प्रॉब्लम आपको मिलेंगी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं, दोनों ही चैप्टर में आनी चाहिए ना। तो अगर एक बार कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव बताओ, dx/dz कितना होगा, तो t², मैं एक काम करता हूँ ना, पहले मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं dy/dz फाइंड कर लेता हूँ, डिवाइड कर दूँगा डायरेक्ट है ना, इसको पुट कर लें, जैसे पुट किया क्या हो गया वो जीरो हो गया होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, लिमिट है ना 1 दे रखा है। अच्छा इसका करेंगे तो t² पुट करें तो t⁴ और ln ऑफ t² है ना, डिवाइड बाई, अब कर लेते हैं यहाँ पर dx/dz है, dx/dz किया तो ये बन जाएगा t² इंटू ln t² है ना, इसको भगा देते हैं, क्या बचा -t² है, 4 डिवाइड बाई 2 है ना, 2 बचा। क्लियर, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, हो सकता है जिन विद्यार्थियों को दिक्कत कुछ आ रही हो तो इससे p/q वाले क्वेश्चन जरूर देख लेना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ डिस्कशन ऐसे किए हो तो उनको जरूर देख लेना एक बार आप है ना, डू फास्ट। एक बार देख लेता हूँ एवरीथिंग इज ओके, यस
हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करते हैं ना, डी एक्स बाई डी वाई। जैसे मैं डी एक्स बाई डी वाई करेंगे तो क्या करेंगे, समझ गए होंगे। वन अब वेरी गुड, वेरी बहुत ही अच्छा, समझदारी वाला जवाब है तुम्हारा ना। अच्छा, ये बाई का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बाई क्या हो गया, वन हो गया। अब क्या करें, इसका रेशियोपल कर दो। जैसे मैंने इसका रेशियोपल किया, क्या हो गया, डी बाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 4/²। अब इसका डेरिवेटिव करना है मुझे अगेन, है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान रखना विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ। तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट ओवर समथिंग और फिर समथिंग का, तो समथिंग का 8 ध्यान देना, 8 बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं, ये वाली। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। आज क्या लेके आए ब्रेकफास्ट में, ये और ये कैंसिल आउट है, ये और ये कैंसिल आउट, 4/, और ये किसके इक्वल है, के वाई, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। जो विद्यार्थी इसको ऑफलाइन में देख रहे होंगे ना, वो समझेंगे। हमें भी भैया से ना पूछना है क्या ब्रेकफास्ट में खाते हो। अच्छा नेक्स्ट है ना, अब देखो इसमें और भी मज़ेदार चीज़ है ना, और भी मज़ेदार। मैं ना लिमिट का यूज लिया है ऐसा, लिमिट भी ये आपका रिवाइज हो जाएगा। देखो लिमिट में कुछ ऐसा गिवन है, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 ना, ये 0 to 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ये 0 और ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। और 0/0 फॉर्म याद है क्या आपको, लॉपिटल, वेरी गुड। और लॉपिटल में मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लिया करो। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, x से मल्टीप्लाई और x से, इसकी कहानी खत्म। उन विद्यार्थियों को बताया तो हो सकता है उन्होंने लिमिट नहीं देखा, और लिमिट के लेक्चर गिवन है इसमें ना, तो उस प्लेलिस्ट पे जाके देखें। लिमिट sin x डिवाइड बाई x करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, बनाती है। तो ये कहानी बन। अच्छा अब इसमें लॉपिटल लगा लें क्या, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो लॉपिटल लगाया हमने। लॉपिटल के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा बताओ, cos ऑफ x टू द पावर 4 इंटू 2x डिवाइड बाई इसका x² का डेरिवेटिव 2x, ये कहानी खत्म। cos 0, वेरी गुड वेरी गुड। इसने दे रखा प्रूव दैट अबव फंक्शन इज कांस्टेंट। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट हो तो डेफिनेटली अगर उसका डेरिवेटिव 0 अगर हमने प्रूव कर दिया तो फंक्शन क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि क्या इसका डेरिवेटिव हम 0 बना सकते हैं। तो चलिए मिलकर 0 बनाने की कोशिशें करते हैं। लेट सपोज ये कुछ y = दे देता हूँ, मुझे फाइंड करना है डी बाई बाई डी एक्स। तो इसका डेरिवेटिव बताओ जल्दी से बताओ, 10x अपॉन 1 प्लस 10² x, 10x का डेरिवेटिव। अच्छा ये करने की जरूरत है कि लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो उसके लिमिट का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं ना, मैं लिख देता हूँ ये हो गया। अच्छा इसका डेरिवेटिव बताओ क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट एक्स इंटू 1 प्लस, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव और बाकी वाला 0 है ना। अच्छा अब यहाँ पर देखो कुछ कहानी समझ आ रही है क्या आपको, कुछ कटआउट मिल रहे हो, यस। 1 प्लस 10² sec², तो ये भी गया। 1 अपॉन कॉट एक्स माइनस 10x है, ये माइनस वाला ना, तो माइनस 10x और प्लस 10x। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है तो माय डियर मुझे पता है वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी उसका डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हेंस प्रूफ। हाँ बताओ क्या करें, क्या पूछा इसने, तो ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, e⁻³ डिवाइड बाई, डायरेक्ट लिख दूंगा 3x, बहुत ही बढ़िया। अच्छा इसका जवाब दो, e⁻³ का डेरिवेटिव e⁻³ इंटू 3 है ना, माइनस बताओ e⁻² अपॉन वेरी गुड है ना। अच्छा एक और देखो, इसमें और भी कुछ दे रखा है। इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है, इसके रेस्पेक्ट में, तो इस ln x का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा मुझे, हाँ नीचे। तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, अरे याद करो, जैसे u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू b क्या होता है, du/dv। तो ये क्या b फंक्शन है मेरे लिए ना, और ये मेरे लिए क्या था, u था। तो अच्छा अब तो बहुत आसान बन गया, ये भगा देते हैं, ये गया ना, e⁻ln 3 टाइम्स ओवर ln 2। तो लिख देता हूँ, नहीं तो घबराहट हो जाएगी। e⁻³ टाइम्स ओवर ln 2 है ना, मैं ऐसा लिखता हूँ e⁻, कोई परेशानी
2 चला जाएगा। और इसको अगर मैं भगा देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, 8 है ना, कोई परेशानी। 8 इंटू 8 64, और इधर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 16, 64 माइनस 16 48। गुड गुड ग्रेट, क्लियर। आज का ये तो पक्का है, आज के लेक्चर से ना बिट सेट में 100% एक क्वेश्चन करके आएंगे आप, ये पक्का है। लिख कर ले लेना मेरे से ना, 100% बिट सेट में एक क्वेश्चन करके आओगे। और हो सकता है जेई मेंस में अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली उसको भी आप करेक्ट करके आओगे। जब तक इसको आप लास्ट तक बहुत जरूर कर लेना, ऐसा नहीं कि अभी कहानी खत्म होगी, नहीं, अभी कहानी में और मजा आने वाला है। हाँ साहब, क्या करें, मतलब पहले इसका एफ फाइंड कर लेते हैं। ये 0/0 दिख रहा है कुछ ऐसा, तो ठीक है साहब, है ना, ये किया मैंने, तो कितना हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर x/2, अच्छा, डिवाइड बाई x, और x का डेरिवेटिव, अच्छा इसने क्या दे रखा है, लिमिट अपॉन x में पूछ रहा है। ये आस किया ना मेरे से ना, तो डिवाइड बाई और x कर दिया, तो अब तो समझ आ गया सर मुझे ना, साइन स्क्वायर x/2, अच्छा ये क्या x हो गया, मैं डिवाइड बाई 4 कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 4 कर देता हूँ, ये कहानी क्या हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा 1/4, है ना। ये कहानी कैसे हो रही है, तो इसके लिए आपको लिमिट वाले लेक्चर जरूर देखने होंगे। वो लेक्चर कहाँ पर मिलेंगे, इस लेक्चर की प्लेलिस्ट में गया हुआ ना, वहाँ से आप उनको डाउनलोड जरूर कर लेना, या देख लेना, क्लियर। हाँ साहब, y = 0 to z² dx/1 + x³, क्या करें, ओके, बहुत ही एक स्टेप आगे खेल गए तुम इस बार, है ना, पता है। dy/dx करता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 1/z⁶, और ये क्या हो जाएगा 2z, अच्छा ठीक है साहब। हाँ, उसका 0 ना, उसका करने की जरूरत नहीं। अब इसमें एक और काम करना, अच्छा ये dx नहीं है, dz के रेस्पेक्ट में करना था मुझे ना, ठीक है, dz में सारी कहानी चाहिए। अच्छा इसका डबल डेरिवेटिव कर दूँ क्या मैं, इसके डबल डेरिवेटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, u/b लगा लेता हूँ, तो 2z का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू z, 2 1 + z⁶ माइनस है 2z को एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 6, अच्छा ये डिनोमिनेटर का, बहुत ही बढ़िया, अच्छा जवाब है। z = क्या 1 दे रखा है, बहुत ही समझदार व्यक्ति है। 2 × 2 कितना हो गया 4, अच्छा -2 × ये 12 है ना, तो 4 - 12 डिवाइड बाई 1 + 1 2 का स्क्वायरिंग 4, तो -8 डिवाइड बाई 4, पक्का ना, मैंने तुम्हारे भरोसे कर दिया सारा काम, हाँ ठीक है, -2 ना, करेक्ट, ये ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन, वेरी गुड। जब ऐसे ऑप्शन मिल जाता है ना तो बड़ी तसल्ली होती है कि दिल में ना सुकून मिलता होगा। यस सर, जैसे इसमें फंक्शन के बारे में 0 to x e⁻x t × sin of x - t ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात समझ आ रही है कि अगर मैं इसमें t को रिप्लेस कर देता हूँ x - t से ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा फंक्शन f(x) = 0 to x, t को रिप्लेस किया आपने x - t से, तो ये क्या है ना sin t बन जाएगा। कोई समस्या आता है? अब ये देखो, अगर e⁻x और इन दोनों को सेपरेट करता हूँ तो कुछ ऐसा बन रहा है 0 to x e⁻x और e⁻−t और इंटू sin t। इसमें मैंने बताया था e⁻x ना, इसको आप बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि जो लेबनीज़ रूल अप्लाई होगा वो इस लिमिट पर ही होगा। तो अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, ऐसा राइट कर देता हूँ e⁻x और इंटू समथिंग, है ना। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये f(x) है, इसका f'(x) अगर फाइंड करें तो क्या आएगा, अब आप ध्यान से समझना, इसमें u × b रूल लगेगा, e⁻x का डेरिवेटिव, फिर इसका ये एज है ना 0 to x, ऐसा ना। अब वो e⁻x एज इज इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे रूल, है ना। तो e⁻−x, यार इधर तो इधर ना जाना, और ये क्या बन गया sin of, अच्छा इसमें आगे करने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 लिमिट है ना। तो ये देखो, ये कैंसिल आउट होकर ओनली क्या बन गया sin x बचा ना। अब इसका मैं फिर से डेरिवेटिव करता हूँ एक बार, तो इसका एक और बार डेरिवेटिव किया मैंने, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से फिर से u × b रूल अप्लाई करेंगे, तो ये बन गया e⁻x, ये एज टी 0 to x e⁻−t sin t। अब मुझे पता है इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये एच टी sin x बनेगा, sin x, और इस sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा +cos x है ना, ऐसा।
यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये किसकी इक्वल हो रही है? एफ ऑफ एक्स इसमें क्या था? ये था ओनली। तो अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स राइट कर दूं क्या, तो एफ डबल डैश माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। तो एफ डबल डैश माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना। अब इससे ने क्या पूछा? जी एक्स, ये फंक्शन बन गया आपका ना। तो इसकी रेंज, अच्छा इसकी रेंज क्या होती है, किसी को याद है कि कुछ? ट्रिग्नोमेट्री की कहानी अगर मैं याद आ रही हो तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की जो रेंज होती है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गुड 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 गुड, कुछ ऐसी कहानी बन जाती है, कुछ ऐसी कहानी बन जाती है साहब। मैं कैसे आया, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स की रेंज होती है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। क्लियर? थोड़ा फास्ट करते हैं। ये बताओ क्या करें, डायरेक्ट कर देंगे? 0/0 कुछ ऐसा बन रहा है, 0 बन रहा है, और इसको ना एक्स क्यूब को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना सेपरेटली ना, कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो लिमिट अप्लाई कर दो जल्दी से ना, तो हो जाएगा जहाँ टी है वहाँ एक्स पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स टू द पावर प्लस 1 है ना, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया डिवाइड बाई एक्स क्यू। अच्छा इसका भी डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा। मैं कितना हो गया? 3x स्क्वायर है ना, कहानी खत्म हो गया। कितना आ गया? 1/3 है ना, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 0 यहाँ पर ना। ये देखें नेक्स्ट है ना, ये नेक्स्ट 0 to x अगर एफ ऑफ टी इंटू डी टी के बने और x इंटू कॉस पाई एक्स है ना। अच्छा एफ ऑफ 4 पूछा इसने, ठीक है क्या करते हैं? डेरिवेटिव कर देते हैं। तो अगर इसका डेरिवेटिव किया तो क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स इंटू 1, इधर करने की जरूरत है नहीं कुछ है ना, इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? x का डेरिवेटिव, अच्छा कॉस का करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन पाई एक्स इंटू पाई। एक्स की वैल्यू क्या है? वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा साहब। और कॉस 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 1। एफ ऑफ 4 इक्वल टू 1 है ना। थोड़ा और फास्ट करते हैं। अच्छा ये दिख रहा है मुझे ना, अगर एक काम कर लेते हैं इसमें, ये 0 to x, ये 1 माइनस टेन ऑफ 2t, और ये 1/t ना। अब देखें ध्यान से समझना इसको ना, और ये क्या दे रखा है? ये x है ना, x टेंस टू 0 to 0, ये 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, तो लॉपिटल लगाना चाहिए मुझे ना। अगर जैसे ही लॉपिटल लगाया तो ये क्या बनेगा? ये 1 मिल जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करें तो क्या बनेगा? 1 माइनस टेन 2x टू द पावर 1/x और इंटू 1 है ना। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें? ये x टेंस टू क्या दे रखा है? 0, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी बन रहा है, और 1 टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म में याद आ गई क्या आपको? एफ ऑफ एक्स टू द पावर अगर जी ऑफ एक्स, और ये अगर 1 टू द पावर इन्फिनिटी बनता था लिमिट एक्स टेंस टू अगर a करने पर, तो हम क्या करते थे? e टू द पावर जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस 1 समथिंग है ना, और लिमिट एंड सो ऑन आप एल कर देते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे बन जाएगा, ये e टू द पावर 1/x 1 माइनस ऑफ 10 to x माइनस ऑफ 1 बन गया। इसका क्या करें जल्दी से? x तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड है ना, 2 से नहीं 1/2 नहीं, ये कहानी क्या होगी? 1, और ये क्या हो जाएगा? -2। फिर से बता देता हूँ, 10x डिवाइड बाई एक्स, एक्स टेंस टू 0 तो वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है उसकी। हाँ साहब बहुत आसान है, फाइंडिंग द फंक्शन। डेरिवेटिव करते हैं इसका, क्या आया? ये क्या हो गया? एफ डैश एफ इज इक्वल टू समथिंग है ना, तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है देखो, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। इंटीग्रेशन कर देता हूँ बहुत साइड का, इसको टी लेट किया, ये डी टी दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया होगा? ln एफ ऑफ एक्स और एक्स प्लस ऑफ सी है ना। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो पुट कर लेते हैं ये पर, एंड सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ तो 0 to 0 ये क्या हो गया? 0,
तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 1 मिल रही है। क्या मिल रही है? 1 मिल रही है। एक्स जीरो डालने पर 1 मिल रहा है, और हमें पता है एफ ऑफ ये अगर 1 मिलेगा तो ln 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये क्या हो गया होगा? एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या हो रही है? ln 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या मिल रही है? 0। सी की वैल्यू 0, तो ये ln ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया? x। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? e की पावर x ओनली, है ना। वैसे भी एक मात्र ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी क्या होता है? वही होता है। तो वो कौन सा फंक्शन होता है? e की पावर x, है ना। डू फास्टर। एफ ऑफ एक्स टू द पावर 101 इज इक्वल टू 1 प्लस 0x एफ ऑफ एक्स समथिंग समथिंग। ये मैंने क्या करा? नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे ना हम। चलो डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करते हैं ना, जिससे मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है। इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या मिलेगा बताओ? 101, ध्यान से करना। एफ डैश नहीं, पहले एफ ऑफ एक्स की पावर मिलेगी 100 इंटू, अब बताओ इसका डेरिवेटिव 0। ये है ना, कुछ कहानी ऐसी ऐसी बन रही, देखो दिख रहा है तो। अगर मैं ऐसा बोलता हूं, ये अगर मेरे लिए क्या बाई फंक्शन है, तो ये क्या दे रखा है? डी बाई डी एक्स, और ये क्या दे रखा है? बाई, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, इससे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स टू द पावर 99 हो जाएगा। तो ये हो गया 101 बाई टू द पावर 99, और इसको कर लेता हूँ मैं डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। कोई समस्या? इसको इधर भेज देता हूँ, तो कहानी कुछ ऐसे बन रही है, देखो यहाँ पर बाई टू द पावर 99 इंटू डी बाई इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई 101, है ना। इंटीग्रेशन कर देते हैं बहुत साइड का। ऐसे क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में देखने को मिलेंगे। तो ये बाई टू द पावर कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू ये एक्स डिवाइड बाई 101 प्लस ऑफ सी, राइट। अब यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये टोटल क्या हो गया? 0 हो गया। और ये एफ ऑफ एक्स टू द पावर 101 इज इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, ये सही जवाब दिया तुमने ना। तो x की 0 पुट करने पे बाई की वैल्यू 1 मिल रही है, तो ये तो 0 बन गया। तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1/100। वेरी गुड, है ना। ये 1/100 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो c की वैल्यू ना यहाँ से मिल गई 1/100, है ना। अब समझना, कहानी में एक और मोड़ आएगा। c की वैल्यू को मैं 1/100 पुट कर देता हूँ, तो बाई टू द पावर 100 डिवाइड बाई 101 सॉरी इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 101 प्लस ऑफ, ऐसा मिल गया। यहां से बाई की वैल्यू क्या मिलेगी? 100 डिवाइड बाई 101 x प्लस ऑफ 1, है ना। क्या पूछा है आपसे? 101। तो अगर मैं 101 डालता हूं, ये अगर एफ ऑफ एक्स है, तो ये तो क्या बन गया साहब? एफ ऑफ 101 टू द पावर 100 इज इक्वल टू ये 100 डिवाइड बाई 101 इंटू 101 प्लस 1। ये इससे कैंसिल आउट, तो 100 प्लस 1 101। योर आंसर वुड बी। क्वेश्चन बड़ा था, सॉल्यूशन आसान है, आसान है ना। तो इस तरह से मुझे सॉल्व करना है। समझ गए कंसेप्ट? डू फास्ट। अच्छा, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा सर। क्या कर रहे हैं इसमें? 0 to x। अच्छा, इधर एफ स्क्वायर समथिंग गिवन, इसको भूल मत जाना। ये समझने गलती से टाइप कर दिया ना। इसका एक काम कर लेते हैं, मतलब स्क्वायरिंग है, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। एफ स्क्वायर मतलब एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसका अगर डेरिवेटिव फाइंड करें, तो डेरिवेटिव में कहानी कुछ ऐसे बन रही है साहब, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा, इधर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये टोटल वैसे फंक्शन ही ये गिवन है आपको ना। तो इसका डेरिवेटिव किया तो क्या बन गया बताओ? एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस, और ये वैल्यू क्या होगी? 1। एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स को भगा देते हैं। अच्छा, तो बहुत आसान बन गया। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है साहब, है ना। तो ये 1/2 को मैं बाहर कर लेता हूँ,
ये 2 प्लस कॉस एक्स बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कुछ नहीं दे रखा है, ये डी बाई इजिकल टू क्या बन गया 1/2 साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स। क्या करने वाले हैं बताओ, इसको टी लेते हैं, ये माइनस डी टी बन जाएगा। तो ये बाई इजिकल टू हो गया माइनस हाफ एल एन ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स और प्लस ऑफ सी है ना। वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सी की ना, 0 पुट किया, 0 to 0 0, इसकी वैल्यू 0। तो अगर इसकी वैल्यू 0 मिलती है तो यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं, ये क्या मिल जाएगा 1, क्या मिल जाएगा 1। तो ये 1 ln 3 हो गया, तो -3 हो गया, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कुछ ऐसे मिल रही है, यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 ln ऑफ 3, 1/2 ln ऑफ 3। बाई यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो बाई इक्वल टू कुछ ऐसे मिल जाएगा, 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ, ln ऑफ 3/2 प्लस log m/n है ना। इस तरह से हमें कहानी फाइंड हो जाएगी। ओके, तो कोई भी डाउट लेबनीज़ रूल में नहीं? तो आज हमने कंप्लीट डेफिनेट लेक्चर नंबर 8 है ना, लेबनीज़ रूल ये कंप्लीट कर लिया है। और इसको आप रिवाइज जरूर कर लेना, जो सीट में लेवल 1 में क्वेश्चन आपको ऑलरेडी गिवन है, इस पे बेस है ना, मैंने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए दे रखे हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना, ईच ऑफ एवरी क्वेश्चन आपसे अब बन जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो लाइव डाउट सेशन में अपने डाउट शेयर करें। कोई आपका क्वेरी जो होता है तो यहाँ पर टेलीग्राम जो लिंक जो गिवन है वहाँ पर आप क्लिक करके ये सीट कंप्लीट ले लें और इसके सॉल्यूशन भी वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे ना। अब आप है ना लेवल 1 में कंप्लीट क्वेश्चन कर सकते हो, लेवल 2 भी कंप्लीट कर सकते हो, 1 और 2 कंप्लीट कर लेना। लिमिट ऑफ सम जो सीरीज वाले क्वेश्चन है ना, बस उनको छोड़ देना भी है ना, बाकी कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो कल हम सॉल्व करेंगे वो सीरीज वाले क्वेश्चन, इस पे बेस स्पेशल जो टाइप ऑफ सीरीज होते हैं, और कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।